अरविंद जी, ये सब बातें तो ठीक है टीवी पर करने के लिए कि नहीं देखिए प्रधानमंत्री का अपमान किया, दिस किया, दैट किया, लंका लगा देंगे टाइप का, ठीक है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मन में लड्डू फूटते हैं भाजपा के भी। वो भी इस बात के लिए अनुष्ठान कराती है, जब तब कराती है, कीलक कवच कराती है कि कांग्रेस से कोई तो बोले, तुम्हें हमारी कसम कोई तो बोलो। अय्यर साहब को ढूंढती है कि अय्यर कहां है, मान लो अय्यर, और खड़गे जी साक्षात नमूदार हो गए। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के राजयोग में कांग्रेस के इस कर्तव्य की बहुत बड़ी भूमिका है। अरविंद सिंह जी, देखिए आप सही कहा। भैया म्यूट है आपका, इसको अनम्यूट करो, अनम्यूट करिए भैया, अनम्यूट करो सिस्टम को अपने। जी आवाज आ रही आ है? रहे भाई, आ रहे। देखिए अमिताभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई मैच होती है उसमें एक टीम जीतती है तो उसमें दोनों का रोल होता है। जो जीतती है उसके अच्छे खेल का रोल होता है, और उसमें जो दूसरी टीम है जो खराब खेलती है उसका भी रोल होता है। ये लगता है कि भारत की विजय सिर्फ प्राप्त कर जितना नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ जी का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं का है, उससे कम रोल कांग्रेस के धुरंधर खिलाड़ियों का नहीं है। चाहे वो मणिशंकर अय्यर की आप बात करें, जो 2014 में एक अनावश्यक रूप के हाथ से मुद्दा दे दिया, पूरे देश में चाय पे चर्चा करने लगी थी। या पवन खेड़ा की बात करिए, 2000 गुजरात चुनाव की नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया, उससे गुजरात ने जबरदस्त। या 2019 की बात करें, जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कह के संबोधित किया, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी। और अब मल्लिकार्जुन जी का बयान है प्रधानमंत्री को आतंकवादी का है। तो कांग्रेस इससे सीख चुकी है, बार बार गलती दोहराती है, फायदा भारतीय जनता पार्टी को। अमिताभ जी, मैं सोच रहा था कि कांग्रेस बार बार ऐसा क्यों करती है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसलिए करती है कि कांग्रेस का चरित्र, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ऋषि कहते हैं प्राणी अपने चरित्र के अनुसार व्यवहार करते हैं। कुछ को रात पसंद है, कुछ को दिन पसंद है, कुछ को अच्छाई पसंद है, किसी को बुराई पसंद है। अब देखिए, कांग्रेस बाबर की समाधि को कांग्रेस की 4 पीढ़ियां जाती है, लेकिन अयोध्या में कोई नहीं जाता है। बटला हाउस सोनिया जी पूरी रात रोती है, लेकिन भारतीय सेना जो पाकिस्तान में आक्रमण करती है तो उसके लिए साक्ष्य मांगते हैं। दिग्विजय सिंह ओसामा को जी कहते हैं और हाफिज जैसे अरविंद जी तो इस पे ठीक है। अब अभी रुको, ये आप कहां तक गिनाओगे? मोदी जी ने कल उनकी फाइल का एक वीडियो चल रहा था पुराना, उसमें 150 ग्वालियां उन्होंने गिनाई थी, उन्हें सब याद है क्या? और नेता के नाम सहित उन्होंने कोट किया कि इसने मुझे महिषासुर कहा, इसने मुझे बंदर कहा, इसने मुझे भस्मासुर कहा, इसने सब याद है उनको। नेता आपका मजबूत है, इसलिए कोई समस्या नहीं। विवेक नारायण जी, 2 बातें हैं, एक बार गलती करो, 2 बार गलती करो, चूक मानी जाती है। मुझे लग रहा कांग्रेस तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गई, एक बात। और अगर हैबिचुअल ऑफेंडर का केस नहीं है तब मिलीभगत का केस है, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही। 2 में से एक मानो, या तो आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो कि भाई हमें गाली गलौज पसंद है, हम गाली गुप्तार करने वाली पार्टी, या तो ये मान लो, या ये मान लो कि हमारी बीजेपी से सेटिंग है। विवेक जी, क्योंकि जब जब आपके कंठ से गाली निकली नरेंद्र मोदी के लिए स्पेसिफिकली, भाजपा को कम से कम 25% की बढ़त हासिल हुई चुनाव में, जहां वो खड़ी थी उससे 25% आगे आ गई। मैं मौत के सौदागर से लेके आज तक के सारे चुनावों का दृष्टांत अभी सुना सकता हूं बिना गूगल देखे कि कब आप लोगों ने गाली गलौज की और उसका बीजेपी को कैसे फायदा मिला। विवेक जी, और वो राष्ट्रीय काम, वो शगुन अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने हाथ में ले लिया, बोले ना अब विवेक नारायण और मणिशंकर अय्यर पर नहीं छोड़ेंगे, अब ये शगुन हम क्या करेंगे हर चुनाव से पहले, गाली वाला। विवेक जी, बुराई का मजाक बोला मैंने आपको।
एक डिबेट चल रही है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ 15 दिन। तो नहीं, आपके जो आप बता रहे हैं जी कि कांग्रेस के से इस तरह का भाजपा को फायदा होता है, जी लेकिन फिर भी अमिताभ जी मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के लिए। ये बड़ा अजीब बात है। जब देखिए उनको आप कह रहे हैं इतना फायदा होता है, कांग्रेस के लोग तो अपने बयान से फायदा पहुंचाते हैं, और वो तो जब इसी भी गाना गाते रहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का। उसका कारण है, उसका तो कारण किसे एक मिनट किसका विवेक मानेंगे? नारायण, एक मिनट सुन लीजिए वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए सेटल हुए। जैसे आप लोग गुस्सा दिखाते हो ना मोदी जी के खिलाफ और उनको गाली बकने लगते हो, लेकिन दिल में मोदी जी को फायदा पहुंचाते हो, वैसे मोदी जी आपकी मुक्ति की कामना मंच पर करते हैं, वैसे ही जैसे आप उनको गाली देते हो। समझ गए ना भैया? अब आगे से इस विषय को ना उठाना, मैंने फाइनल कर दिया। पहले मुझे भी था ना बोलूं, लेकिन अब आपने छेड़ दिया तो मैंने बोल दिया। आज 22 अप्रैल का दिन है, जी। तो सबसे पहले मैं पहलगाम में जो अब इतना बोलने के बाद आपको पहलगाम याद आया, बताइए? और नहीं ये नहीं बात तो पहले बोलनी चाहिए थी। नहीं नहीं, चलिए अच्छी बात को कोई वो नहीं ठीक। होता है। आज 22 अप्रैल का दिन है और आज उनके जो निर्दोष लोग मारे गए उनके लिए मैं हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और ये 28वां हमला था, ये 28वां हमला था जो आज के दिन 22 अप्रैल को हुआ था 12 सालों में। नहीं विवेक जी, यानी एक मोदी विवेक नारायण जी मोदी टेररिस्ट हैं कि नहीं? अभी सिर्फ इतनी सी बात, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको भाई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी टेररिस्ट हैं, बस इस पर इसके इर्द गिर्द रहे बात। जी जी देखिए, ये बिल्कुल झूठ बात है, जिसको भाजपा अपनी आदत के मुताबिक आधी बात लेके उड़ेगी। जो इनकी बात है, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है, अपना नहीं विवेक जी आपकी गलत बात है, मैं झूठ तो नहीं कहूंगा। नहीं अभी रुकना होगा, अभी रुकिए विवेक जी, क्या बात, मैं आपको झूठ तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप असत्य बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। दुनिया की कहानी एक तरफ, मैंने कानों से सुना खड़गे ने कहा मोदी इज अ टेररिस्ट, इसलिए बाकी सब कहानी झूठ हो गई। अब आप भी बोलोगे तो मैं झूठ शब्द आपके लिए बोलना नहीं चाह रहा, इसलिए ये कह दिया कि आप सही नहीं बोल रहे हो। मेरे सुनने के बाद फिर मैं किसी की नहीं मानता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी इज ए टेररिस्ट, बात खत्म हो गई। अब उसमें काय को लीप रहे हो यार, काय को लीप रहे हो? हमारे यहां गांव में एक कहावत है, हमारा गांव और आपका गांव तो पास ही पास होगा, जिला एक ही रहा, कि बिल्ली के उससे नहीं लीपा जाता है यार, गाय के गोबर से लीपा जाता है। अब बिल्ली के से लीपने लगे, ऐसा ना करो महाराज जी। आपने दोनों क्लिप सुनवाई, मैंने जो सुना वो हमने बता दिया, क्लिप छोड़ो। नहीं, जो दूसरे नहीं, खड़गे जी ने जो बाद में कहा, वो तो खड़गे जी ने कहा, वो भी कहा जो खड़गे जी पहले बोला वो भी खड़गे नहीं बोला भैया। जो पहले कहा उसको मान लेंगे आप? क्यों नहीं माने? अच्छा आप ये कह रहे हो खड़गे नॉन सीरियस है कर रहे हैं, और जो बाद में कहा उसे कोर्ट मैं समझ गया। कांग्रेस, ये तो आप थोड़ी सी ठीक है विवेक भाई, कांग्रेस ये करी कि खड़गे की बात 50% पर लिया करो, तो हटा दो यार अध्यक्ष पद से। जिसकी बात आप करो 50% पे लो, आधी मानो आधी ना मानो, या तो पहली मान लो बाद की मान लो, लेकिन पूरी ना मानो। आप कह रहे हैं ना ऐसा? बताइए। हम ये नहीं कह रहे हैं। खड़गे जी इस उम्र पर क्यों बेइज्जती करा रहे हो? इस्तीफा दो, घर जाओ यार। जब कांग्रेस के प्रवक्ता ही कह रहे कि आपकी बात आधी माननी चाहिए, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए आपको, बताइए। अब आप 85 साल की उम्र में उनको नॉन सीरियस बता रहे हो। आप कितना सीरियस हो? सीरियस होते होते तो ये स्थिति हो गई। आप खड़गे जी कितना और सीरियस हो सकते हैं? भाई ऐसी जाति ना करो। देखो अब मैं कहूँ कुछ जी, आप कुछ जी जी मुझे पूरी बात का लेने दीजिए कृपया, पूरी बात का लेने दीजिए, आप कहिए। देखिए ना, मैंने ये कहा आप उनकी पहली बात कोट कर रहे हैं, और बाद में उन्होंने जब बात कही उसको आप कोट कहीं नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50% उनकी मानिए, लेकिन मिसकोट कर रहे हैं। उन्होंने बाद में जो कहा है उसको भी तो मानिए, उन्होंने बाद में क्या कहा, और आज वो भी बात करिए। देखिए कोई भी ये बात सब झूठ है, और ये सिर्फ भाजपा अपना डैमेज कंट्रोल कर रही है। खड़गे जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये एजेंसियों के जरिए से ये आतंक फैला रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और ये अमिताभ जी आपको याद दिला दें, ये जो डर फैलाने की बात उन्होंने की है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद दिला दें, सन 19 में
जब बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, अमित शाह जी उसमें थे, तो राहुल बजाज जी ने ये बात कही थी कि देश में डर का माहौल है। अमिताभ जी, आपको मालूम, उसके बाद जब ट्रंप से मिलवाया गया था देश के शीर्ष उद्योगपतियों का शीर्ष मंडल, ठीक है, उसमें राहुल बजाज जी नहीं ठीक है, बजाज जी ठीक है, बजाज बिरला थे, टाटा राहुल बजाज जी नहीं थे उन 12 लोगों में ठीक जो है, ट्रंप से मिलवाया गया था, क्योंकि उन्होंने ये सवाल पूछ लिया था और कह दिया था आज देश में डर का माहौल है। ठीक है विवेक जी, अभी रुकना होगा। ये भी कोई, मैं मोहम्मद तकी साहब पास है, लेकिन एक बात कह दूं, ये कौन सी किताब में लिखा है कि कोई भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल, विदेशी मेहमान से मिलाने के लिए भारत का प्रतिनिधिमंडल बनेगा व्यापार का, उसमें राहुल बजाज रहेंगे जरूरी, ऐसा संविधान में लिखा नहीं ना? कुछ में नहीं भी रह सकता आदमी। आप ये कोई काहे को आप बच्चों वाली जिद में पड़ जाते हो यार? बोले अब आप राहुल बजाज के पीछे कांग्रेस चल दी, बोले राहुल हमारा नेता कैसा हो, राहुल बजाज जैसा हो। क्या कर रहे हो महाराज? खैर, मोहम्मद तकी साहब, मौत, राइट फ्रॉम मौत का सौदागर टू मोदी टेररिस्ट है। इस बीच में ऐसी हरकतें जब की कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, तब बीजेपी कम से कम 25% एडवांटेज लेके चुनाव से आई है। मतलब अगर जहां हार रही थी, गुजरात का तो मुझे याद है चुनाव बिल्कुल, बता दूं थोड़ा सा विवेक जी के लिए भी, अशोक गहलोत साहब वहां प्रभारी थे। वोटिंग से 3 दिन पहले मेरी बात हुई रात में, उन्होंने कहा अमिताभ जी अगर हमारी पार्टी के लोग मौन रह गए, कोई मूर्खता नहीं किए, तो चुनाव जीत जाएंगे। क्या? तब तक अचानक से वो नीच आदमी वाला मामला आया, मोदी जी मैदान में उतरे और चुनाव साफ हो गया। कांग्रेस बाहर, जीत की रेत दौड़ से बाहर हो गई। मुझे अशोक गहलोत की बात याद आ गई। तकी साहब, ये संयोग तो नहीं हो सकता? कम से कम 20-25 और मोदी जी की माने तो 150 गालियां हैं, लेकिन लेटेस्ट देख लो, बिहार में आपने मोदी जी की मां को जिस दिन गाली दी, उसके बाद बिहार में ऐतिहासिक रूप से आरजेडी और कांग्रेस दोनों डूब गई। तकी साहब, कुछ तो कारण रहा होगा। राहुल गांधी ने बिहार में इतनी मेहनत की, डूब गई पार्टी, 6 सीट नहीं जीत पाई, और लालू यादव की पार्टी अपने जीवन के सबसे खराब स्कोर पर आकर खड़ी हो गई। ये माजरा क्या है? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस के बारे में शेर बहुत अच्छा है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती वही डूबी जहां पानी कम था। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जीत जाती है कि बेतुके समय में कुछ लोग बोल देते हैं, इनके बड़बोलेपन के लोग जो है इनको परेशान किए हुए हैं। ये बेतुका बोलना ही कांग्रेस को ले डूब रहा है। अगर ये अपने 2-4 लोगों की जबान पे कंट्रोल पा लें तो उसका एडवांटेज मिलेगा कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं उनका जो ज्यादा बोलना है वही कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है। जहां सारी मेहनत जो है राहुल गांधी की, उस पर ये लोग पानी फेर देते हैं। दिन भर ये लोग जो है ऑफिस में बैठ कर आराम करेंगे, जब प्रियंका गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, फोटो खिंचाने बाहर निकल आएंगे और बयान उससे गिरा धरा है उसके पानी फेर देते हैं। तो जो कांग्रेस है उसके अंदर वो पॉलिटिकल समझ की कमी बहुत ज्यादा होती जा रही है। कुछ ही 2-4 लोग जो मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग जबानी मेहनत कर रहे हैं। और आपको पता है लोकतंत्र में जबानी मेहनत करने से कुछ नहीं होता, जमीन पे मेहनत करने से कुछ होता है। ये जबानी मेहनत और जमीनी मेहनत बड़ा फर्क है, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। 100 साल से लगातार वो सत्ता में भी रही, पक्ष पे रही, तो बहुत से नेताओं के दिमाग में चर्बी जम रही है। वो चर्बी निकल नहीं रही है क्योंकि बाहर निकलने की गर्मी में लड़ नहीं रहे। अभी धूप पड़ रही है कि आप आंधी पार्टी का करता है, आपको लड़ते हुए, झगड़ते हुए, डंडे खाते हुए, चिल्लाते हुए, नारे देते हुए आपको सब जगह मिल जाएंगे। कांग्रेस के जरिए लोग पूरे जला के लेटे हुए आराम कर रहे हैं, तो कैसे कुछ आएगा? अगर ये जबान अपने कंट्रोल कर ले तो बहुत कुछ बदलेगा। नहीं, चर्बी आपको याद है वो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है भैया,